आपसे जोरदार तालियां बजा सकते हैं। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे ताम्। और नितनेम से है रिझाना प्रभु को है रिझाना, भक्ति और प्रेम से और नितनेम से है रिझाना प्रभु को है रिझाना। मीरा ने रिझाया जैसे शाम को, मीरा ने रिझाया जैसे शाम को, बंसी की धुन पे नाची। मेरे शहीद कितने ये देश में, फिर भी शहीदा में यो नाम आया ना। बापू के सजाए सारे सपने ये टूट गए, कई माया के तो आख्या में आंसू सूख गए। बापू के सजाए सारे सपने ये टूट गए, कई माया के तो आख्या में आंसू सूख गए। छोटी बहन वाला चार दुख दर्द की मार, घर कुणबे का किसी ने ख्याल आया ना। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा तुम जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक काम रोकोगे। करे हैं ऐसे कि पहचान बन गई, चले ऐसे कि निशान बन गए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, सर ने जिंदगी जी इस कदर की मिसाल बन गई। जोरदार तालियों से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो काम कर रहे हैं और वो इस वजह से, क्योंकि जो एनएसएस है वो एक यूनिट नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स नहीं है, वो एक जीवन शैली है, वो जीवन जीने का तरीका है, वो तौर तरीके हैं, वो एक रास्ता है, वो एक वे है, वो एक बेहतरीन मार्ग है व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने का, क्योंकि व्यक्ति खत्म हो जाता है, व्यक्तित्व कभी खत्म नहीं होता। हमारा जो लाइफ मोटिव है वो अपनी लाइफ उसी मोटिव को लेके वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। आप उसकी बात करनी चाहिए नहीं सुननी चाहिए। ये आपका सवाल अच्छा है, मुझे लगता है कि आपने इस दिशा में काम किया तब ये सवाल निकल कर आया, वरना सवाल बनेगा ही नहीं। आपके दिमाग में इसलिए आया। आपका नाम? कुलदीप। मैं जिस भाव से यहाँ ये कह रहा हूँ कि आप किसी की बात क्यों माने, आप किसी की बात क्यों सुने, वो बात एक सकारात्मक दिशा के बदलाव के परिप्रेक्ष्य में है। अब वो बदलाव अगर आप चाहते हैं और उस बदलाव में बदला हुआ कोई व्यक्ति आपके सामने है, तो उस फील्ड का विशेष व्यक्ति है, तो आपको बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, महसूस करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट। और हम एक दोस्ताना माहौल, वो मित्रता वाला माहौल घरों में भी होना चाहिए, यूनिट में भी होना चाहिए, टीम में भी होना चाहिए, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा मिजाज होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सके। तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 7 डे कैंप के जो 2 अगर रेगुलर आप कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी का मेरिट सर्टिफिकेट बन जाता है। 240 ओवर आपके जो उसमें क्राइटेरिया में लिखे हुए हैं। उसके बाद नेशनल और कुछ हमारे फ्लैगशिप इवेंट है, प्रधानमंत्री जनधन है, उज्ज्वला योजना है, और भी इस तरह की स्कीम्स हैं, उसमें काम करना पड़ता है। आप सब सोशल कॉज में काम कर रहे हैं, सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक फील्ड जरूर देखना पड़ेगा, आपने एक पर्टिकुलर विषय जरूर देखना पड़ेगा। मुझे बच्चों पे काम करना है, कि महिला सशक्तिकरण पे काम करना है, स्वच्छता पे काम करना है, पर्यावरण पे काम करना है, रक्तदान पे काम करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम करना है, फर्स्ट एड पे काम करना है, अंडर प्रिविलेज बच्चों पे काम करना है, प्रौढ़ शिक्षा पे काम करना है। हम नहीं, आप भी, नॉट मी नॉट यू बट वी, हम ही क्यों, आप भी आओ, शामिल हो उस प्रक्रिया में, क्योंकि हम ही करते रहेंगे तो आपके अंदर का ये भाव बना रहेगा कि 7 दिन तो एनएसएस के वॉलंटियर सफाई करके जाएंगे, बाकी काम अपने आप देख लेंगे। लेकिन सफाई हमारा काम था ही नहीं। हमने उस हालातों से काम करना शुरू किया। आज अच्छा लगता है कि आप बच्चे वो काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ सफाई। एनएसएस और एनसीसी में एक फर्क समझा जाता था कि एनसीसी वाले वो होते हैं जो परेड करते हैं, और एनएसएस वाले वो होते हैं जो सफाई करते हैं। और हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हमने कहा कि हाँ, हम हैं सफाई कर्मचारी, हम करते हैं सफाई, लेकिन लोगों के दिलों में और दिमाग में, समाज में जो गंदगी भरी हुई है, हम उसकी सफाई करते हैं। सर एनएसएस में बहुत अच्छा क्या किया जाए, जैसे कि समाज के लिए शिक्षा, बच्चों के लिए उनको जो ट्यूशन वगैरह नहीं कर सकते उनको उसके बारे में बताना, एजुकेशन के बारे में मेन, या फिर उनको अभी जो क्राइम हो रहे हैं, चाहे डिजिटल है या फिर ये वीडियो कॉल वगैरह, उनको मतलब उस चीज़ में कैसे काम किया जाए उनको अच्छे से समझाया जाए। सर आपका शुभ नाम? अश्वनी।
एक ज्वलंत मुद्दा उठा दिया है आज के वर्चुअल वर्ल्ड का, AI का, फ्रॉड का, ये इन सब चीज़ों का, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और ये सच है कि बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होते हैं, वो समझ नहीं पाते। लेकिन एक बात तय है जो मैं समझता हूँ, आपको अगर इस तरह का कुछ लगता है वर्चुअल वर्ल्ड में, आपके सोशल मीडिया के किसी अकाउंट में, कहीं पर भी, कि यहाँ से आपने ऐसा किया है, आपका यहाँ पे आधार कार्ड आया, आपका ये आया है, सबसे पहली बात, अगर आप कहीं ना कहीं शामिल हैं तो आपको मन में संशय होगा, कहीं छोटे से भी तौर तरीके से शामिल हैं। और आप हैं ही नहीं तो आप फोन काट देंगे और उसे गाली नहीं दे सकते, उसे कह सकते हैं कि भाई क्यों बकवास कर रहे हैं, मैं नहीं हूँ ऐसे। लेकिन ये बात सच है कि आजकल जागरूकता वर्चुअल वर्ल्ड की, AI की और इस साइबर स्कैम की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये बात इस वजह से आपको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि इसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं और अनपढ़ लोग उनको ठगने का काम कर रहे हैं। वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके अंदर एक स्किल्स है और वो स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। न छोड़िए आसमान ज़मीन की तलाश कर, सब कुछ यही है, बस यहीं पे तू आस कर, और हर चीज़ मिल जाए जिंदगी में तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए बस कमी की तलाश कर। कुछ भारत सरकार की स्कीमें हैं, मैं सिर्फ वही थोड़ी सी डिस्कस करूंगा। एक है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, आपको है किसी को नॉलेज? आप अपनी छोटा सा भी सामान लेते हैं तो बीमा करवाते हैं ना, 2000 का, 3000 का। इवन हमें बिजनेसमैन भी यही कहता है, दुकानदार भी यही कहेगा, इसका बीमा करवा लो आपको आपकी क्षति कुछ हो जाएगा तो क्षतिपूर्ति हो जाएगी, लॉस कवर हो जाएगा। तो अपना जीवन तो अमूल्य है ना। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी पहल है कि 20 रुपये में आपका 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप जिसके भी बैंक में अकाउंट्स तो आपके सभी के होंगे, हैं? तो आप ये बीमा जरूर कराइए। एक दूसरी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 436 रुपये एक साल के लिए करते हैं और इसकी एज है 18 से लेके 50 साल तक। ये जस्ट लाइक जीवन बीमा योजना की तरह है। आपकी किसी वजह से भी कोई प्रॉब्लम इंसिडेंट हो जाता है तो ये कवर करता है 18 से लेके 50। अगर आपने दोनों करा ली 436 प्लस 20 456, तो आपके साथ अगर मिस हैपनिंग होती है तो आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। कन्या समृद्धि योजना, ये किसी ने सुना? किसी ने करवा रखी? बहुत, दोनों बेटियों की। ये मैक्सिमम 2 बेटियों के लिए हो सकती है। सपोज करो पहली आपकी गुड़िया है, बिटिया है, बाद में ट्विन हो जाए तो 3 की करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। और सबसे अच्छा रिटर्न जो है, आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट देख लेना, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट सुकन्या समृद्धि योजना में फिलहाल भी 8.20 है रेट। और स्कीम अपने हरियाणा से ही शुरू हुई थी 2015 में, और ये गवर्नमेंट की गारंटेड स्कीम है। और पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हो आप, बैंक में भी करवा सकते हो, और बैंकों में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जब इनकम टैक्स की रिबेट लेनी थी, सैलरी वाले जो इनकम टैक्स दे रहे थे वो ज़्यादा इसके इनरोल हुए हैं। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए और उनका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। और ये गवर्नमेंट की ग्रांटेड स्कीम है, तो इसमें आपको कभी भी आपका पैसा डूब नहीं सकता। इसके अंदर एलिजिबिलिटी है 10 साल से बिटिया की एज कम होनी चाहिए, वही खाता खुलवा सकता है। एक पेरेंट्स मैक्सिमम 2 खाते खुलवा सकता है। सपोज करो जैसे मैंने अभी बताया कि वो ट्विन हो जाती है बाद में, तो 3 खाते खुलवा सकता है। लेकिन मैक्सिमम पैसा 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए ही
कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो ईंटों में। रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली टस। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहा